रूस का पूर्वी यूक्रेन के लिमन शहर पर कब्जे का दावा। अभी सेवेरोडोनेत्स्क की बात आई थी, अब लिमन की बात देखिए। रूस ने सेवेरोडोनेत्स्क को भी चारों तरफ से घेरने का दावा किया है, लिमन शहर पर कब्जे का दावा किया है। लिमन शहर जब तक ये वॉर शुरू नहीं हुई थी 20,000 की आबादी थी यहां पर। डोनबास में क्रामाटोर्स्क के बेहद पास पहुंची है रशियन फौज। रीजनल गवर्नर का रूस के सेवेरोडोनेत्स्क पर कब्जे से इनकार। तो लुहांस्क के गवर्नर कह रहे हैं कि नहीं जी, सेवेरोडोनेत्स्क पर कोई कब्जा नहीं हुआ है, और रशियन फौज कह रही है कि हमने सेवेरोडोनेत्स्क पर कब्जा किया, लिमन शहर पर तो कब्जा कर ही लिया। तो ईस्टर्न यूक्रेन में यह बहुत तेजी से चल रहा है। आइए जल्दी से आपको बताते हैं कि पूर्वी यूक्रेन में रूस ने कौन सा बड़ा एक्शन किया है और क्या दावा किया है। कई शहरों को घेरने का दावा किया है। अच्छा, ईस्टर्न यूक्रेन में केवल रशियन फौज नहीं है, वहां सेपरेटिस्ट भी हैं जो प्रो रशियन है, वहां चेचन फोर्स भी लड़ रही है यूक्रेन रूस की तरफ से, बहुत सारे फोर्सेस है वहां पर। तो रूस ने पूर्वी यूक्रेन के लिमन शहर पर कब्जे के साथ कई इंडस्ट्रियल सेंटर्स को घेरने का दावा किया। यह रूस का दावा है, यानी वो बताना चाह रहे हैं कि हमने यूक्रेन के इतने हिस्से पर कब्जा कर लिया है। कीव में नाकाम होने के बाद कई हफ्तों से रूसी फौज के टारगेट पर पूर्वी यूक्रेन के कई बड़े शहर थे। नॉट ओनली ईस्टर्न यूक्रेन बल्कि सदर्न यूक्रेन के भी कई शहर उनके निशाने पर हैं। ज़ेलेंस्की ने कहा कि डोनबास और खार्किव के पास हालात बेहद खराब हैं और रूसी फौज जल्द से जल्द कब्जा करना चाहती है। ज़ेलेंस्की ये कह रहे हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने भी यूक्रेनी फौज से लिमन शहर को आजाद कराने का दावा किया है, और लिमन शहर डोनबास में क्रामाटोर्स्क और सेवेरोडोनेत्स्क के पास है, जिन्हें भी रूस ने घेरने का दावा किया है। हालांकि रीजनल गवर्नर लुहांस्क के गवर्नर ने दावा किया कि अभी रूसी फौज का सेवेरोडोनेत्स्क पर पूरी तरह से कब्जा नहीं हुआ। वो कह रहे हैं सर 90% हो गया, 10% अभी बाकी है। सेवेरोडोनेत्स्क में अभी भी 15,000 लोग फंसे हैं जो रूसी बमबारी की वजह से निकल नहीं पा रहे हैं। ये यहां पर सेवेरोडोनेत्स्क के बारे में जानकारी आ रही है। लेकिन इस बीच एक खबर और है, रूस में आर्मी में नए सिरे से लोगों की भर्ती शुरू कर दी गई है। सेंट पीटर्सबर्ग में भारी संख्या में लोग उमड़े हैं। रूस ने सेना में भर्ती के लिए उम्र की सीमा भी खत्म कर दी है। 40 से ऊपर के लोग भी हो सकते हैं सेना में शामिल, ये रूस ने किया है। ये क्यों हो रहा है? रूस अपने यहां सेना में भर्ती लोगों को क्यों और भर्ती कर रहा है? रूस के पास अगर इतनी बड़ी सेना थी तो उसके पास रिजर्व भी होगा। मैं प्रोफेसर राजन आपके पास आना चाह रहा था, लेकिन मैं चाह रहा हूं जनरल शंकर प्रसाद से इस पर रिएक्शन लूं। जनरल प्रसाद, रूस की फौज बताई जा रही थी करीब 18 से 20 लाख की, उसमें अगर वो अभी अपने यहां बिटवीन द वॉर लोगों को कह रहा है कि अब कोई एज लिमिट नहीं है, जितने लोग आ सकते हैं आर्मी में आओ, इसके पीछे आप क्या देखते हैं? इसके पीछे मैं ये देखता हूं कि दिस इज अ लॉन्ग टर्म प्लानिंग। इसका यह मतलब नहीं है कि जो आज भर्ती होगा कल यूक्रेन पहुंच के लड़ाई में जुट जाएगा। दिस इज अ लॉन्ग टर्म प्लानिंग कि दुनिया को दिखाना चाहते हैं, अगर सच है तो, अगर ये सच है तो दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि वी आर प्रिपेयर्ड फॉर अ लॉन्ग प्रोलॉन्ग्ड वॉर। अब ये मत सोचिए कि आप 90 दिन या 120 दिन की बात कर रहे हैं। अगर इसी तरीके से वेस्टर्न कंट्रीज, जो यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिका इस तरह से बारूद फेंकती रही यूक्रेन के अंदर, तो ये लड़ाई चल सकती है बहुत लंबी। और ये हो सकता है कि एक किस्म से आप लोग सब इसका रिजल्ट भुगतने के लिए दुखी हो जाएंगे। अब जैसे ही गर्मी खत्म होगी और सर्दी आएगी तो फिर आप देखिएगा यूरोप का क्या हाल होता है। इनके सबके घुटने टिक जाएंगे। तो रशिया इज प्लानिंग फॉर अ लॉन्ग ड्रॉन वॉर एज वेल, अगर ये खबर सच है तो। नहीं, चलिए आप कह रहे हैं कि जब तक सर्दी शुरू होगी एक बार फिर से यूरोप इनफैक्ट कमजोर होगा, उसकी पोजीशन कमजोर होगी। लेकिन क्या ये न्यू नॉर्मल नहीं हो चुका है कि एक तरफ वॉर चल रही है, यही यूरोपियन कंट्रीज रूस के खिलाफ यूक्रेन को हथियार दे रहे हैं और वही रूस उन्हीं यूरोपियन कंट्रीज को गैस अभी तक दे रहा है, कोई बंद नहीं हुआ है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।